युद्ध पर ईरान को भी मिली है बड़ी चेतावनी। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने आगाह किया है युद्ध के चक्कर में ना पड़े ईरान। ये चेतावनी खुद ईरान से ही सामने आई है और इजरायल की चुनौती से बचे ईरान। तो देखिए, पूर्व विदेश मंत्री ने इजरायल की सरकार को आगाह किया है, ईरान की सरकार को आगाह किया है और कहा है कि युद्ध के चक्कर में ना पड़े क्योंकि इजरायल से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। अगली अहम खबर, गाजा में भोजन और जरूरी चीजों की आपूर्ति रुक गई है। संचार प्रणाली ठप होने से यूएन ने रोकी है आपूर्ति और गाजा में पिछले 2 दिन से ठप थी संचार सेवाएं। और एक और बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया हमास हमले का मामला। आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर से मिले हैं पीड़ित। हमास पर नरसंहार का आरोप लगाया गया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल के रिहायशी इलाकों में पहुंचकर जो हमला बोला था और 1400 के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, नरसंहार किया था। इसके बाद यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट में भी पहुंच गया है। और अगली अहम खबर आपको बता दें, गाजा में दूरसंचार सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। ईंधन आपूर्ति के बाद बहाल हुई सेवाएं और पिछले 2 दिन से बंद थी यहां पर दूरसंचार सेवाएं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, गाजा में दूरसंचार सेवाएं बहाल की गई है, यानी कि कम्युनिकेशन अब हो सकेगा। गाजा में दूरसंचार सेवाएं आंशिक रूप से बहाल की गई हैं। पहले ईंधन आपूर्ति के बाद बहाल हुई ये सेवाएं और पिछले 2 दिन से यहाँ पर हालात खराब थे। तो लेबनान बॉर्डर पर इजरायल और हिजबुल्लाह में जबरदस्त जंग भी छिड़ी हुई है। इसको लेकर भी जो जानकारी आ रही है वो भी आपको तुरंत बता दें। जंग के दिन बीत रहे हैं, इसी के साथ ही और ज्यादा हिजबुल्लाह वर्सेस इजरायली फोर्स के बीच में जो विध्वंस है वो बढ़ता नजर आ रहा है। खबर क्या है, उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल हिजबुल्लाह के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने 10 से अधिक मिसाइल और मोर्टार दागे हैं। जानकारी जो आ रही है, इजरायल के शुमरा, शतुला और मिनारा इलाके पर हमला हुआ है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले में मिनारा में 4 इजरायली घायल हुए हैं। खबर यह आ रही है, तेल अवीव पर हमलों में भी 3 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब बमबारी की, यानी इजरायली एयरफोर्स भी अब फुल एक्शन मोड में आ गई है हिजबुल्लाह के खिलाफ। इसके अलावा लेबनान से मेटुला में प्रवेश करने वाले ड्रोन को भी मार गिराया गया, यानी कि लगातार अब और तेज होती जंग हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच नजर आ रही है।